हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, साइन इन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है हमारा कि कौन सा चिन्ह जो है बताता है कि बीच में अंतराल है। बीच में अंतराल देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, जो कि बीच सड़क जो आपका डिवाइडर होता है उसमें अंतराल बना हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। पुष्टि करके देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है हमारा कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। यह जो चिन्ह हमें देखने को मिल रहा है यह क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका एरो देखेंगे कि आप लोग दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, दाई हाथ को घुमाओ है। ठीक है, घुमाओ बना हुआ है, देख सकते हैं घुमाओ। ठीक है, तो दाईं हाथ को घुमाओ है। पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि बैंड की ओर जाते हुए ओवरटेकिंग करना। यदि आप बैंड की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे आपको ओवरटेकिंग करना स्वीकृत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा कि यह चिन्ह जब यह स्कूल बच्चे छात्रों को उतारने या चढ़ाने के लिए गाड़ी खड़ी हो तो यह सावधानी रखे कि, क्या सावधानी रखना है कि क्योंकि वहाँ छात्रों द्वारा अचानक रास्ता पार करने की आशंका है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको गाड़ी को धीमी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि बच्चे अचानक से रास्ता क्रॉस करें। तो पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है। निजी वाहन जो कि आप लोग यूज करते हुए अक्सर लोग यूज करते हैं निजी वाहन अपने लिए, उसके रंग नंबर प्लेट किस प्रकार का होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखिएगा कि आपका जो रंग होता है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, पृष्ठभूमि वाइट होती है और उस पर ब्लैक कलर से लिखा होता है। तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक। तो पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। कॉमर्शियल के लिए आपका पीला रंग होता है। और ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब आप किसी ऐसे तिराहे की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पीली सिग्नल बत्ती चमक रही हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो पीली सिग्नल की बत्ती हो तो आपको क्या करना है कि वहाँ आपको वाहन की गति धीमी करके तभी आगे बढ़ना, जब निश्चित हो जाए कि ऐसा करना सुनिश्चित हो। तो ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे और पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है। साइकिल की क्रॉसिंग कौन सी है, देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। तो इसका मतलब होता है साइकिल चालक के लिए यह अनिवार्य है कि यहाँ पे आपको साइकिल चालक चलेंगे। साइकिल क्रॉसिंग के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। अगला है हमारा कि कौन सा चिन्ह बताता है कि गोल चक्कर है। गोल चक्र के लिए बहुत ही आसान है, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल में बना हुआ है जो कि गोल आकृति का बना है। ठीक है, तो यही आपका गोल चक्कर का साइन है। पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। यह जो चिन्ह है यह क्या प्रदर्शित करता है। एरो देखिएगा, पहले बाएं तरफ जा करके फिर सीधा गया है, इसका मतलब होता है बाईं ओर उल्टा घुमाओ। ठीक है, बाईं ओर उल्टा घुमाओ। पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। तो चिन्ह वाले आपको बहुत ही आसान से क्वेश्चंस मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक की रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर की दूर पे है। इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि बिना फाटक, जिसमें फाटक न लगा हो, तो ये हो जाएगा आपका। और 200 मीटर, एक लाइन का मतलब होता है 100 मीटर और 2 लाइन का मतलब होता है 200 मीटर। बिना फाटक के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 10 में से 10 क्वेश्चन सही किए हुए हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा कि कौन सा चिन्ह बताता है कि गोल चक्र है। अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि गोल चक्र का साइन कौन सा है, तो देख करके सोच के बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका गोल चक्र का साइन है। ठीक है, और चलिए पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। यह चिन्ह देखिए कि इसका एरो जो है पहले दाएं तरफ मुड़ा हुआ है फिर सीधे गया है, इसका मतलब है कि दाईं ओर उल्टा घुमाव है। इससे पहले हम लोगों ने बाईं तरफ का देखा हुआ था, अब यह क्या है, दाहिनी तरफ का उल्टा घुमाव है। चलिए पुष्टि करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुष्टि करने के बाद बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बस स्टैंड है। बस स्टैंड का चिन्ह कौन सा है।
तो यहाँ पर देखिए ट्रक को मना किया जा रहा है, ट्रक की लंबाई को दिखा रहा है और ये फिसलन भरी सड़क है और ये रहा हमारा बस स्टैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्टि करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिने तरफ का मोड़ है। देखिए एरो कौन सा दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 को देखिएगा और ऑप्शन नंबर 3 को देखिएगा। तो 3 नंबर जो है दाहिनी तरफ उल्टा घुमाव का चिन्ह है और 2 नंबर जो है वह है आपका दाईं तरफ मोड़ का चिन्ह। पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप का चिन्ह कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये आपका रहेगा पेट्रोल पंप के लिए। पी मतलब होता है पार्किंग, सेकंड ऑप्शन देखिए पी मतलब होता है पार्किंग। एरो बना हुआ है, इसका मतलब होता है दोनों तरफ पार्किंग का। और ये बाइक का पार्किंग है। ये टेलीफोन बूथ बना हुआ है कि 1 किलोमीटर दूरी पर आपको टेलीफोन बूथ मिलेगा। ये आपका है ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोल पंप का। ठीक है, पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे अल्पाहार मिलता है। ठीक है, अल्पाहार के लिए आपका है ऑप्शन नंबर 1 जो कि कप और प्लेट बना हुआ है। पुष्टि करके देख लेते हैं, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अगला है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि हाथ गाड़ी का प्रवेश वर्जित है। हाथ की जो गाड़ी है उसका प्रवेश वर्जित है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हाथ की गाड़ी बनी हुई है और इसको क्रॉस कर दिया गया है। इसका मतलब होता है कि हाथ की गाड़ी का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पे ट्रक को वर्जित किया गया है, यहाँ पे साउंड को वर्जित किया गया है और ये ऑप्शन नंबर 4 एक्सेल भार की सीमा को बताता है। तो पुष्टि करके देख लेते हैं, सही जवाब। नेक्स्ट है हमारा कि किसी दोपहिया वाहन पर 2 से ज़्यादा व्यक्ति, आप लोगों को पता ही होगा कि 2 से ज़्यादा व्यक्ति बैठते हैं तो फिर चालान कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यह कानून को भंग करना है, यह कानून को भंग करना है। ठीक है, 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं, 2 व्यक्ति तक बैठ सकते हैं जो कि दोनों लोग हेलमेट पहने हों। तो चलिए दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि यह चिन्ह बताता है कि आगे खान पान की सुविधा है। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे खान पान का सुविधा है, तो पहला हो गया आपका पार्किंग का, दूसरा हो गया आपका हॉस्पिटल का, तीसरा ऑप्शन आपका खान पान। देखिए यहाँ पे चम्मच बना हुआ है। ठीक है, 500 मीटर की दूरी पे आपको खान पान की व्यवस्था मिलेगी और ये टेलीफोन बूथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्टि करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे पार्क किया गया हो तो, जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे में पार्क किया गया हो तो वहाँ पे क्या है कि पार्किंग लाइट को खुला रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, पार्किंग लाइट जो होती है आपको इंडिकेटर वगैरह जो लगा होता है पार्किंग लाइट, उसको आपको खुला छोड़ देना चाहिए। पुष्टि कर लेते हैं, देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो फिर से मैंने 10 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया जिसमें अपन ने 10 में से 10 क्वेश्चंस प्राप्त किए हुए हैं, 10 में से 10 सही किए हैं। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगला वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।